कोविड-19 नामक महामारी से जहां पूरा देश ग्रसित है, वहीं जीवाजी विश्वविद्यालय इस बीमारी से बचाव के लिए पूरी गंभीरता और तत्परता से कार्य कर रहा है। उत्कृष्ट शिक्षा के लिए अपनी पहचान रखने वाले जीवाजी विश्वविद्यालय की नींव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रखी थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महाराजा जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर स्थापित ये विश्वविद्यालय प्रदेश ही नहीं अपितु भारत के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। यूजीसी नैक एक्रेडिटेड ए ग्रेड ये विश्वविद्यालय वर्तमान कुलपति श्रीमती संगीता शुक्ला के नेतृत्व में विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है। कहते हैं समझदार वही है जो समय पर सचेत हो जाए। जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी तो भारत सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की। जीवाजी विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को कोविड-19 बीमारी से अवगत कराने और बचाव के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से कई कार्यशालाओं का आयोजन किया। जब तक हम पूर्णतः वैक्सीन नहीं डेवलप कर लें, हमारे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट के नियमों का पूरा पालन करना है, मास्क पहन के रहना है, घरों से तभी निकलना है जब बहुत आवश्यकता हो, भीड़ जहाँ हो रही हो वहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है, किसी प्रकार की कोई गैदरिंग का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य हैं और आपके साथ आपके परिवार के सदस्य रहते हैं जो कि आप बाहर निकलेंगे तो उससे उनको एक्सपोजर होने का डर है। समय की आवश्यकता को देखते हुए विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय की डॉक्टर एपीजे कलाम CIF लैब में सस्ते और प्रभावशाली हैंड सैनिटाइजर और स्प्रे का निर्माण किया। इस स्प्रे का छिड़काव CIF लैब, VC यूनिट, रजिस्ट्रार ऑफिस, अकाउंट सेक्शन, परीक्षा भवन और हॉस्टलों में करवाया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय के CIF विभाग में कोविड-19 के संक्रमण के बचाव हेतु सैनिटाइज़र अलग अलग काम के लिए अलग अलग सैनिटाइज़र का निर्माण किया गया है। हैंड सैनिटाइज़र जिसके अंदर 70% से ज़्यादा अल्कोहल होता है, इसको हाथ में रब करने से ये हाथ के जो वायरस है उसको ख़त्म कर देता है। इसके अंदर अल्कोहल, ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण होता है। इसके अलावा हमने सरफेस सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड बेस्ड सरफेस सैनिटाइज़र बनाया है, जिससे कि कॉरिडोर, हीना, क्लासरूम, सेमिनार हॉल इनको सैनिटाइज किया जा सकता है। इसके उपरांत इक्विपमेंट को सैनिटाइज करने के लिए प्योर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर डेवलप किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो फाइलें हैं जो एक विभाग से दूसरे विभाग आती जाती हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए UV कैबिनेट का निर्माण किया गया है, जिससे कि फाइल को उसमें रखने से वो सैनिटाइज हो जाएगी और उसको सैनिटाइज होने के बाद एक पैकेट में रख करके दूसरे विभाग भेजा जा सकता है। वहाँ भी वो UV सैनिटाइजर में रखने के उपरांत जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इस प्रकार से जो विभाग है वो संक्रमण मुक्त रह करके कार्य कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कुलपति ने 4 डॉक्टर्स की एक टास्क फोर्स का गठन किया। साथ ही विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस को इस टास्क फोर्स को सौंप दिया, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल में खाली पड़े वार्डन हाउस को कोरोना आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया। As soon as the lockdown is declared by Prime Minister of India, the Jivaji University constituted one task force to deal with the Corona-19 virus infection in Jivaji University campus. A separate ambulance has been kept aside, that is to facilitate transport of any individual who is at risk or who is detected positive for immediate primary healthcare measures and for transport to the tertiary healthcare center. Also, the university has set up isolation rooms to meet any kind of emergency that arises because of this COVID-19 virus infection.
and this facility is kept open to the district health authorities also, and they can also use this facility in case of emergency. जीवाजी विश्वविद्यालय में 14 फैकल्टी, 31 डिपार्टमेंट, 40 शिक्षण केंद्र और 80 पाठ्यक्रम संचालित हैं। वर्तमान में देश विदेश के लगभग 4000 विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र प्रदेश के 8 जिलों में फैला हुआ है। इन 8 जिलों में लगभग 411 महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। इन सभी महाविद्यालयों में लगभग 2 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देश में लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात कुलपति ने विश्वविद्यालय में संचालित सभी कक्षाओं को बंद करा दिया और लॉकडाउन अवधि में सभी प्राध्यापकों को घर से कार्य करने के आदेश दिए। विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग प्रमुखों ने संबंधित पाठ्यक्रम के नोट्स और ई शिक्षण सामग्री तैयार करना प्रारंभ कर दी। विद्यार्थियों का शेष पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय प्रशासन ने ई शिक्षण सामग्री वेबसाइट पर अपलोड की। इस ई शिक्षण सामग्री में अभी तक 2276 पीडीएफ, 580 पीपीटी, 370 ऑनलाइन क्लासेस, 560 ऑडियो लेक्चर, 434 वीडियो लेक्चर और 52 रिसर्च पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय में नामांकित 2 लाख विद्यार्थियों को ये ई शिक्षण सामग्री SMS, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल के माध्यम से नियमित भेजी जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से ई बुक और ई जर्नल्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। These materials which has been uploaded and sent to the students by WhatsApp, email will help them to complete their course at home. They will continuously study and keep in touch with the teachers online. We have hosted online lectures for the students. The material which has been uploaded will not be beneficial to our students of the School of Studies. Besides, it will be helpful to the students of the affiliated colleges, the students studying in MP and outside MP. They can go to our website and download the material, study material related to their choice. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 2000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष प्रवेश लेते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को निरस्त कर मेरिट के बेसिस पर प्रवेश दिए जाने की व्यवस्था की गई है और इस प्रक्रिया को पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। छात्र ऑनलाइन फॉर्म भरेगा, अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट भी फॉर्म में लगाएगा। उसको फॉर्म भेजने की भी आवश्यकता यूनिवर्सिटी नहीं है और न ही प्रवेश के समय यहाँ पर काउंसलिंग के समय आने की आवश्यकता है। जो वो फॉर्म भर देगा स्कैन डॉक्यूमेंट्स के साथ पर, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हम उसको एडमिशन दे देंगे। और फीस जमा करने के लिए भी अपने जहाँ पर वो है वहीं से ऑनलाइन फीस जमा कर सकता है, क्योंकि फीस का डिटेल पूरा वेबसाइट पर पड़ा हुआ है और MP ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के माध्यम से वो फीस जमा कर सकते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय में 4 छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में लगभग 700 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। लॉकडाउन का पालन करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावास प्रवेश प्रक्रिया को भी इस वर्ष ऑनलाइन कर दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में लगभग 1500 विद्यार्थी PhD कर रहे हैं। इन छात्रों की डिग्री निर्धारित समय पर पूर्ण कराने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार जीवाजी विश्वविद्यालय ने PhD के विद्यार्थियों का वाइवा ऑनलाइन कराया। लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय की सभी बैठकें जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी, परचेज कमेटी, कोर्ट मीटिंग आदि को ऑनलाइन ही किया गया। Besides hosting these meetings, we have also conducted online meeting of all the Vice Chancellor of the university with our Vice Chancellor, who is the chairman of the Vice Chancellor's committee, that is the standing committee of the university. Besides hosting these meetings, we have also conducted the PhD Viva online due to the
lockdown conditions and not traveling of the external examiner to this university. इस आपातकाल में विश्वविद्यालय परिसर में सुबह शाम घूमने और योग करने वाले सभी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप विश्वविद्यालय में नए पेड़ पौधे उगाए, विभिन्न प्रकार की तितलियां और पक्षी दिखाई देने लगे और विश्वविद्यालय परिसर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत बढ़ गया। विश्वविद्यालय के बर्ड वॉचर्स के हिसाब से पक्षियों की नई स्पीसीज भी देखने को मिल रही हैं। कि कई क्षेत्रों में जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम था, बॉटनी विभाग ने सर्वे किया है जिसमें यह पाया है कि कई जगह पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा है। मैं समझता हूं आने वाले समय में विश्वविद्यालय परिसर एक पूरा का पूरा वेलनेस सेंटर होगा। पूरा परिसर आप सिर्फ यहाँ पर 10 मिनट बिताएंगे और अब आपको बहुत सी चीजों को अपने आप लाभ मिलेगा, क्योंकि जर्मिनेशन बढ़ गया है, सॉइल का कंजर्वेशन बढ़ गया है, सॉइल का न्यूट्रिशन बढ़ गया है और साथ ही साथ और बहुत सी चीजों में परिवर्तन आया है। विश्वविद्यालय में शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगियों को मिलाकर लगभग 616 व्यक्ति कार्य करते हैं। लॉकडाउन की अवधि में विश्वविद्यालय कुलपति ने सभी का वेतन समय पर जारी करने के निर्देश जारी किए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विश्वविद्यालय के वित्त विभाग ने समय पर सभी कर्मचारियों का वेतन जारी किया। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारियों ने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी स्वेच्छा से 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया। लॉकडाउन मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ हुआ, जिससे कि वित्तीय वर्ष का कार्य प्रभावित हो सकता था, लेकिन विश्वविद्यालय के अकाउंट स्टाफ ने अभूतपूर्व कर्मठता का परिचय देते हुए ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग किया और न केवल वेतन समय से नियमित कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों के खातों में पहुंचा, बल्कि आउटसोर्सिंग से जो सुविधाएं, सेवाएं प्राप्त की जाती हैं, जैसे सिक्योरिटी, सफाई और छोटे वेंडर्स, इनके भी भुगतान का ख्याल रखा गया, समय से पहुंचाया गया, ताकि इस मुश्किल घड़ी में किसी को भी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। विश्वविद्यालय ने जो कोविड से लड़ने के लिए प्रयास किए हैं, जैसे सैनिटाइजर बनाना इत्यादि, इनके लिए भी कोई फाइनेंशियल रुकावट न आए, इसका भी ध्यान रखा गया। विश्वविद्यालय परिवार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 10 लाख रुपए का भी दान दिया, जो कि उनकी एक दिन का वेतन होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय परिसर और ग्वालियर शहर में वितरण के लिए काफी मात्रा में हैंड सैनिटाइजर और स्प्रे तैयार कराया। विश्वविद्यालय कुलपति ने इस कार्य के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की। विश्वविद्यालय परिसर में सभी प्राध्यापक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को सैनिटाइजर और स्प्रे वितरित किए। साथ ही पुलिस प्रशासन, आर्मी कैंप और जन सामान्य को भी ये हैंड सैनिटाइजर वितरित किए। आज कोरोना महामारी सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रही, वह सारे विश्व के अंदर अपने पैर पसार चुकी है। भारत एक ऐसा देश है कि जो अपनी परंपराओं पर, आचार पर, विचार पर, संस्कार पर जीवित रहा। उसने सारी दुनिया को जो ज्ञान का पाठ दिया, उस ज्ञान के पाठ में से ही कोरोना से लड़ने की शक्ति भी प्रदान की। आज जब हम भोजन करने को बैठते हैं तो अपने हाथ पैर अच्छी तरह धो के और अच्छी मुद्रा में, अच्छे मन के साथ में भोजन करते हैं। उससे हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। आज हम दूर दूर रहें, पास में न रहें, मास्क का प्रयोग करें। अगर हम हमारे जीवाणु मुंह में से निकलने के बाद में, नाक में से निकलने के बाद में अगर दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह भी रोग से प्रभावित हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर हमको सावधानी बरतना चाहिए और कोरोना से लड़ने हेतु समर्थ जीवन बिताना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नगर निगम ग्वालियर के साथ मिलकर शहर की गरीब महिलाओं से फेस मास्क तैयार कराए, जिससे लॉकडाउन के इस कठिन समय में इन गरीब महिलाओं को आर्थिक संबलता मिल सकी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये मास्क पुलिस प्रशासन, गरीब मजदूर
और जरूरतमंद लोगों में वितरित किए। लॉकडाउन के प्रारंभ से अब तक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में 100 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन भोजन बनवाया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्टाफ इस भोजन के पैकेट बनाकर ग्वालियर से होकर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को वितरित कर रहा है। विश्वविद्यालय की यह सेवा आज 50 से भी ज्यादा दिनों से निरंतर जारी है। जीवाजी विश्वविद्यालय के अपने ही लैब में सैनिटाइजर बनाए गए और उनका वितरण सभी विद्यार्थियों में, शिक्षकों में, कर्मचारियों में, अधिकारियों में किया गया। साथ ही ग्वालियर की पुलिस और सफाई कर्मियों को भी सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आवश्यकता अनुसार जो लोग सड़क पर निकल रहे थे, जिन्हें खाने की समस्या थी, और गरीबों को रोजाना 100 पैकेट लगातार 2 महीने से वितरण किए जा रहे हैं। कोविड-19 के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय 15 मई 2020 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस महामारी से संबंधित वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस वेबिनार में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर्स और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। We have organized online international webinars on COVID and its outbreak and other related material. Many more webinars in pipeline about the use of physics, chemistry, botany, zoology, biochemistry, biotechnology, library science, the economics, and many more for the benefit of the society as well as to the students. आज कोविड-19 नामक महामारी मानव समाज के लिए एक चुनौती बन गई है, लेकिन जीवाजी विश्वविद्यालय भी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। Since we have to live with COVID, तो हमको स्टूडेंट्स के बेनिफिट में क्या सोचना है, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बेनिफिट में क्या कर सकती है। तो यूनिवर्सिटी, जैसा आप सभी को पता है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मतलब लेटर दिस बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ। तो दूसरी चीज ह्यूमन कैपिटल है और हमें ग्रोथ करनी है, तो ये सब चीजें बच्चों से आती हैं। तो बच्चों के बारे में हमें सबसे ज्यादा सोचना ये है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी मींस रिसर्च, सो वी विल फोकस ऑन रिसर्च। इस कोविड के पीरियड में आपने देखा है कि इंडियन साइंटिस्ट बहुत ज्यादा अपनी पहचान पूरे ग्लोब में बना चुके हैं। तो वी विल फोकस मोर ऑन रिसर्च, वी विल फोकस ऑन आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर, वी विल फोकस ऑन हाउ अ स्टूडेंट कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी, वी विल फोकस ऑन फ्री योगा कैंप्स, जिससे बच्चों में मेडिटेशन कैपेसिटी एंड एक उनका पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ डायरेक्शन हो। ये चीज तो 3 चीजें तो हम लोग एकदम से करना चाह रहे हैं, जो कि अभी थोड़े से दिन में शुरू कर देंगे। चौथा मेरा मानना है, यूनिवर्सिटी 3 चीजों पे रुकती है। नंबर 1 इज नॉलेज क्रिएशन, नंबर 2 इज ऑपरेशनल एक्सेलेंस, एंड नंबर 3 इज स्टेक होल्डर्स सेटिस्फैक्शन। तो नॉलेज क्रिएशन के लिए हम रिसर्च पे बात करेंगे, हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे टफ चैलेंजेस इन ऑनलाइन टीचिंग पे बात करेंगे, क्योंकि अब हम ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ हम लोगों को उसके सॉल्यूशंस पे भी बात करनी पड़ेगी। तो ब्लेंडेड टीचिंग करेंगे, कुछ ऑनलाइन और कुछ 1-to-1 टीचिंग करेंगे। 25% ऑफ द कोर्स हम ICT के माध्यम से कवर करेंगे, 75% कोर्स हम 1-to-1 टीचिंग से करेंगे। हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स को ऑल इन्वॉल्व करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से बच्चों को ज़्यादा मिल सकती है। तो इन सब बातों को फोकस करते हुए अब विश्वविद्यालय नए तरीके से अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ इस कोविड की लड़ाई से लड़ता हुआ एक स्टूडेंट अपनी फुल पोटेंशियल से बढ़ते हुए आपको दिखाई दे, यही हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय का प्रयास रहेगा।